देख रहे हैं खबरकार। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद दिनों से हम सितमगर सितंबर की बातें करते चले आ रहे हैं। ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि एक दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। ये आज से 57 साल पुरानी बात है जब भारत ने सितंबर को पाकिस्तान के लिए सितमगर बनाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा था, मगर अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तानी कौम की मदद से पाकिस्तानी अफवाज ने भारत की इस कोशिश को ना सिर्फ नाकाम किया बल्कि उस पर ही उल्टा दिया, यानी सितंबर भारत के लिए ही सितमगर बन गया। वो लोग जो मार्शल आर्ट से वाबस्ता हैं बाखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि जब आप पूरी तैयारी के साथ किसी पर हमला करें या खसूसन उस सूरत में कि आपका ये भी अंदाजा हो कि आपका दुश्मन बहुत कमजोर है मगर ऐन वक्त पर आपका वार खाली चला जाए और फिर ये भी मालूम हो कि आपका दुश्मन कमजोर नहीं है, तो फिर जो शर्मिंदगी और खुफ्त उतारनी पड़ती है वही सूरत हाल 1965 के सितंबर में भारत के साथ हुई थी। 6 सितंबर 1965 को भारतीय फौज ने पाकिस्तान पर हमले के लिए रात की तारीकी में बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर की, तो पूरी तरह चौकस मुसल्लह अफवाज ने कौम की भरपूर हिमायत से दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला दिए। इसी शानदार कामयाबी की याद में हर साल 6 सितंबर को यौम दिफा मनाया जाता है। बेशक शेर दिल असाकिर पाकिस्तान ने सितंबर की जंग में जो किरदार अदा किया है उसे फरामोश कर देना किसी गुनाह से कम नहीं है। यही वजह है कि 6 सितंबर को हर किस्म की सियासत से बालातर होकर इस शानदार जीत और उस जीत में काम आ जाने वाले फौजियों और शोहदा की याद मनाई जाती है। ये बात भी कम लोगों को मालूम होगी कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा यौम दिफा 6 सितंबर 1967 को नहीं बल्कि 13 फरवरी 1967 को मनाया गया था। 13 फरवरी को पहला यौम दिफा मनाने की वजह किसी और वीडियो में बताई जाएगी क्योंकि ये बजाते खुद एक तवील मौजू है। बहरहाल अवाम पर उस दिन की अहमियत वाज़े करने और उनमें जोशो खरोश पैदा करने के लिए उस रोज खसूसी इंतजामात किए गए। ये वो दौर था जब लोग मालूमात हासिल करने के लिए अखबारात पढ़ते थे, रेडियो सुनते थे या फिर सिनेमा का रुख करते थे। टीवी का वजूद तो था मगर आम आदमी तक उसकी रसाई तकरीबन नामुमकिन ही थी और सोशल मीडिया का तो तस्वुर भी पैदा नहीं होता। वैसे ये तस्वुर करके भी कैसा लगता है कि निस्फ सदी पहले के लोग सोशल मीडिया के बगैर कैसे जिंदगी बसर करते थे। खैर, इस मौजू पर भी हम बाद में बात करेंगे। हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। उस रोज मुल्क भर के सिनेमा घरों में खुसूसी फीचर और दस्तावेजी फिल्में मुफ्त दिखाई गई। मुख्तलिफ सिनेमाओं में फौजियों के लिए भी फिल्मों के खुसूसी मुफ्त शो हुए। अखबारात ने खुसूसी एडिशन शाया किए। पाकिस्तानी अवाम ने अपने अपने घरों, दफातर और दुकानों को खुसूसी कौमी परचमों से सजाया। इस खुसूसी परचम की फरोख्त से हासिल होने वाली आमदन के बारे में बताया जाता है कि वो फौजी फलाह बहबूद पर खर्च की गई। पाक फौज के उस वक्त के सरबराह जनरल मोहम्मद मूसा का कहना था कि मैं जब महाज़े जंग के नक्शे पर नजर डालता तो मुझे अपने वतन की आज़ादी और गुलामी के दरमियान एक ही चीज हायल नजर आती है और वो थी असाकिर पाकिस्तान। नाज़रीन, असाकिर पाकिस्तान ने ये जंग बेशक एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ लड़ी जो अस्करी एतबार से पाकिस्तान से 4 से 5 गुना ज्यादा ताकत रखता था। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि अफवाज पाकिस्तान भारत की इस कदर बड़ी फौज के मुकाबले में सुरखरू रही तो इसका राज क्या था। इस सवाल का जवाब यकीनन यही है कि पाकिस्तानी फौज के हर सिपाही की असल ताकत उसका जज्बा है। ये वही जज्बा है जिसके सूते इस्लाम के अब्दी पैगाम से फूटते हैं और पाकिस्तानी अफवाज ने ये जंग सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की खातिर लड़ी। सितंबर 1965 में भारत की तरफ से इस जंग का थोपा जाना पाकिस्तानी कौम के रियासती नस्बुल ऐन, दो कौमी नजरिया, कौमी इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी को बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसे जरी कौम ने कमाल वकार और बेमिसाल जज्बा हुर्रियत से कबूल किया और लाजवाल कुर्बानियों की मिसाल पेश करके एक जिंदा कौम होने का सबूत दिया। सदर मुमलिकत फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान के ईमान अफरोज खिताब से मुल्क अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। फील्ड मार्शल अयूब खान के इस जुमले पाकिस्तानियों उठो, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए आगे बढ़ो और दुश्मन को बता दो कि उसने किस कौम को ललकारा है। उनके इस खिताब ने कौम में गोया बिजलियां भर दी। अफवाज पाकिस्तान ने हर महाज पर दुश्मन की जारहियत और पेशकदमी को हुब्बुल वतनी के जज्बे और पेशा वाराना महारतों से रोका ही नहीं
बल्कि उन्हें पसपा होने पर भी मजबूर किया। भारतीय फौज के कमांडर इन चीफ ने अपने साथियों से कहा था कि वो लाहौर के जिम खाना में शाम को शराब की महफिल सजाएंगे। हमारी मुसल्लह अफवाज ने जवाब में भारतीय कमांडर इन चीफ को वो तमाचे जड़े कि वो मरते दम तक मुंह छुपाता रहा। लाहौर के सेक्टर को मेजर अजीज भट्टी जैसे सपूतों ने संभाला और अपनी जान दे दी, मगर वतन की जमीन पर दुश्मन का नापाक कदम कबूल ना किया। जंग के दिनों में हर पाकिस्तानी को यही फिक्र थी कि उसे दुश्मन का सामना करना और कामयाबी पाना है। जंग के दौरान ना तो जवानों की नजरें दुश्मन की नफरी और अस्करी ताकत पर थी और ना ही पाकिस्तानी अवाम का दुश्मन को शिकस्त देने के सिवा कोई और मकसद था। हर पाकिस्तानी ही किसी न किसी तौर पर जंग में शरीक था। जो शख्स जिस शोबे में भी काम कर रहा था, मुल्क की बका और सलामती की खातिर ही काम कर रहा था। मजदूर, किसान, फनकार, गुलकार, शायर, अदीब, असातिज़ा, तुलबा, डॉक्टर्स, सिविल डिफेंस के रजाकार और ज़राए ब्लाग सबकी एक ही धुन और आवाज थी कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने 3 सितंबर 1965 को अपने नशरी खिताब में ये इशारा दे दिया था कि भारत पाकिस्तानी इलाकों पर कब्जा करने का इरादा रखता है। जब जंग शुरू हुई तो उनके सारे अंदाजे गलत साबित हो गए। पाकिस्तान भी असले की शदीद किल्लत का शिकार हो गया और बैरूनी ज़राए से असला और गोला बारूद के हसूल की कोशिशों में दुश्वारियां पेश आईं। पाकिस्तान ने माधोपुर के इलाके में भारत की तरफ पेशकदमी की तो भारत ने नहर का पुश्ता तोड़कर पाकिस्तानी टैंकों को नाकारा बना दिया। ताहम पाकिस्तानी पेशावर सिपाही ऐसी रुकावटों का तोड़ जानते थे। ये जंग कोई आसान जंग नहीं थी, इसीलिए तो पाकिस्तान को कई मौका पर भारतीय हमलों का जवाब देना खासा मुश्किल हुआ। ताहम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मुश्तरका सरहद रन ऑफ कच्छ पर तयशुदा कज़िया को हिंदुस्तान ने बिला जवाब जिंदा किया और जब फौजी तसादुम के नतीजे में हजीमत उठाना पड़ी तो ऐलान कर दिया कि आइंदा भारत पाकिस्तान के साथ जंग के लिए अपनी पसंद का महाज मुंतखब करेगा। इसके बावजूद पाकिस्तान ने भारत से मुल्हिका सरहदों पर कोई जारहाना इकदाम ना किए, बल्कि सिर्फ अपनी मुसल्लह अफवाज को मामूल से ज्यादा अलर्ट कर रखा था। यही वजह थी कि 6 सितंबर की सुबह जब भारत ने हमला किया तो आनन फानन सारी कौम, फौजी जवान और अफसर, सारे सरकारी मुलाजमीन जाग कर अपने अपने फराइज की अदायगी में मसरूफ हो गए। चुविंडा सेक्टर भारत का पसंदीदा और अहम महाज था। वहां भारत ने टैंकों को चींटियों की तरह छोड़ दिया। जिधर देखें मीलों तक टैंक ही टैंक पाकिस्तान की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। वहां पाकिस्तानी फौज के सिवा कोई और फौज होती तो इतनी बड़ी फौजी यलगार का मुकाबला करने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। पाकिस्तानी फौज के जवानों ने अपने जिस्मों के साथ बम बांधकर उन टैंकों की उस यलगार का मुकाबला किया और चुविंडा सेक्टर को टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। नाज़रीन, इस जंग में पाकिस्तान की कामयाबी मशरिक़ वुस्ता की मुसलमान रियासतों के लिए भी उतनी ही अहम थी जितनी कि पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर खुदा न ख्वास्ता भारत अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाता तो उस अखंड भारत की सरहदें मुसलमान ममालिक तक जा पहुंचती और उन ममालिक को भारत का तफीली और खैमा बरदार बनाकर रख देती। ये पाकिस्तान ही तो है जो उन मुसलमान ममालिक और भारत के दरमियान एक फौलादी दीवार बनकर खड़ा हुआ है, जिससे उन मुसलमान मुल्कों को आज़ाद ममालिक की हैसियत से बढ़ने और फलने फूलने का मौका मुहैया हो गया। नाज़रीन, 6 सितंबर 1965 का दिन अस्करी एतबार से तारीख़ आलम में कभी ना भूलने वाला काबिल फ़ख्र दिन है। इस जंग में साबित हुआ कि जंगे रियासती अवाम और अफवाज मुत्तहिद होकर ही लड़ती और जीत सकती हैं। पाकिस्तानी कौम ने अपने मुल्क से मोहब्बत और मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत और जानिसारी के जुर्रतमंदाना जज्बे ने मिलकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। नाज़रीन, हमेशा की तरह इस वीडियो के लिए भी हमें तमाम मालूमात सीनियर सहाफ़ी जनाब खालिद नजीब खान ने फराहम की है, जिसके लिए हम उनके बेहद मशकूर हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए खबरकार।